श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ दुर्गा भवानी। 1 अगस्त 2025 को सावन महीने की अष्टमी का व्रत किया जाएगा। आप सभी भक्तजनों को सावन अष्टमी का लाभ उठाने के लिए श्रेष्ठ रूप में इन कार्यों को करना चाहिए। सावन अष्टमी माँ दुर्गा भवानी को समर्पित है और महादेव माँ दुर्गा भवानी की अर्धांगिनी है। शिव कृपा के लिए शुक्ल पक्ष की सर्वश्रेष्ठ अष्टमी को आप सभी को 1 अगस्त के दिन इन श्रेष्ठ कार्यों को करने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। यह श्रेष्ठ कार्य बहुत सरल है, लाभदायक है और अनंत गुना फल देने वाले होते हैं। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो इन सरल से छोटे छोटे कार्यों को जरूर कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। गुरुजी कहते हैं सावन महीने की जो अष्टमी होती है उस पर आप साधारण सरल तरीके से कोई भी काम ना हो। देखिए, विशेष तिथि पर किया गया काम कभी निसफल नहीं कि होता। व्रत करते हैं तो 1 अगस्त को ही अष्टमी का उदय तिथि के अनुसार व्रत किया जाएगा। आप अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में एक शुद्ध जल का लोटा ले जाएं। जल के लोटे में जैसे लाल रंग का संबंध जो है माँ लक्ष्मी से, शुक्र से माना जाता है, तो लाल रंग के ही कपड़े पहने, क्योंकि माँ लक्ष्मी को भी यही प्रिय है, तो आप लाल रंग के कपड़े पहने। जल के लोटे में शुक्रवार के दिन आप अगर लाल चंदन डालते हैं या कमल गट्टा जो कि माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप होता है उसे डालकर साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो लाल पुष्प का प्रयोग कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते तो अनंत गुना लाभदायक यह माना जाता है। तो आप सभी को सावन महीने की अष्टमी पर जल तो चढ़ाना ही है, तो क्यों ना विशेष जो वस्तु डालकर आप चढ़ाते हैं तो लाभ भी मिलता ही है। दूसरा कार्य गुरुजी कहते हैं आप सभी को सावन महीने के शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो वह कहते हुए 3 समी के पत्ते और 1 बेलपत्र, कितने 3 समी के पत्ते और 1 बेलपत्र अपने हाथ में रखें। अपने हाथ में रखने के बाद आप सभी को आज सावन अष्टमी का स्मरण करना है। माँ दुर्गा भवानी का, माँ अशोक सुंदरी का आप स्मरण करते हुए अपना नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना बोलकर अपने दाहिने हाथ में 1 बेलपत्र 3 समी के पत्ते रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। साधारण सरल उपाय है परंतु अनंत गुना लाभ देता है। 3 समी के पत्ते 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप स्पर्श करें, उसे शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दीजिए, लाभ तो आपको मिलना ही है। यह 2 उपाय करें। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बहुत सरल है, श्रेष्ठ है और अद्भुत लाभ देने वाला होता है। तो आप सभी भक्तजनों को सुंदर भाव सच्चे मन से रोग मुक्ति के लिए आप जानते होंगे, आप जो है विशेष गुरुजी के कई वर्षों से कथा सुनते आ रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है जब आपके जीवन में रोग बढ़ने लगे तो शुक्र को महादेव ने यही मंत्र दिया था। वह मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। चाहे तो बेलपत्र पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर आपके रोगों की मुक्ति के लिए आप दीपक लगाएं। उसके बाद 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, या महादेव के मंदिर में अगर आप एक गोल बत्ती का घी का दीपक जलाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपको अनंत गुना फल इसमें देखने को मिलेगा। तो यह 2-3 कार्य में से कोई भी एक कार्य कर लीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। यह कार्य ऐसे हैं जिन्हें चलते फिरते बड़ी आसानी से घर पर किया जा सकता है। बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है। इनसे माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, महादेव की कृपा होगी, माँ दुर्गा भवानी की कृपा मिलने ही वाली है। तो सरल कार्य हैं, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आप सभी भक्तजनों को निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। आप सभी को इसमें 8 बिंदी बनानी है। आपके घर पर लाल चंदन है तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शुभ है। ना होने की स्थिति में देखिए आप पीला चंदन भी प्रयोग में कर सकते हैं। चंदन तो चंदन ही है, रंग का अंतर है। लाल चंदन बहुत सुंदर है, शुक्र से जाना जाता है, माँ लक्ष्मी से संबंध रखता है। 8 बिंदी बड़ी आसानी से आपको अपने पूजा की थाली में लाल चंदन रख लेना, जल का लोटा रख लेना और अपने साथ ले जाने हैं। 2 लाल फूल, कितने लाल फूल? 2 लाल फूल आपको ले जाने हैं। अपना नाम गोत्र बोलना है। मन चाहे विवाह की इच्छा है, धन प्राप्ति चाहिए, रोग कर्ज इत्यादि से भी आपको मुक्ति चाहिए और हमेशा ही आपको कार्यों में उन्नति हो, व्यापार चलने लगे, और जो पुत्र पौत्र की इच्छा है वह बोलते हुए आपको अपना गोत्र कहते हुए शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाना है। उस जल को आपको थोड़ा सा प्राप्त कर लाना है, घर की ओर लेकर आना है। साथ के साथ आप सभी को लाल चंदन की 8
अष्टमी है ना, तो 8 बिंदी आपको लगानी है। यह बिंदियाँ आपको जो है माता अशोक सुंदरी से लेकर माता रानी का जो हस्तकमल होता है उस पर अपनी मनोकामना, जैसे जैसे आप 8 बिंदी लगाएंगे वैसे वैसे अपनी मनोकामना बोलें। माता अशोक सुंदरी से शुरू करें और माता रानी का हस्तकमल जिस पर शिवलिंग विराजित है उस पर 8 बिंदी आपको अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कहकर लगा दीजिए। उसके बाद लाल फूल अपने हाथ में रखें दोनों को, और आज की तिथि का स्मरण करें। मनकामेश्वराय महादेव अर्थात मन की कामना को जो सिद्ध करने वाले महादेव हैं, मनकामेश्वर महादेव, उनका ध्यान करें। माँ अशोक सुंदरी और महादेव का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक जो लाल फूल है वह समर्पित करना है। दूसरा लाल फूल आप सभी को माता रानी के हस्तकमल पर शिव जो हैं समर्पित हैं वहाँ रख देना है। 2 लाल फूल, 8 बिंदी और साधारण सरल तरीके से जल का कार्य। जो भी मनकामेश्वर महादेव का नाम लेता है उसका भाग्य प्रबल होता है, दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो इन साधारण सरल तरीकों से चलते हुए फिरते हुए आप अपने घर पर महादेव के मंदिर में कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। लाभ तो आपको मिलना ही है। साधारण उपाय हैं, श्रेष्ठ उपाय हैं और अनंत गुना लाभ देने वाले होते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट में आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, तो आप इन उपायों को करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। आप सावन महीने की अष्टमी है, अगर संभव हो तो माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में नारियल, आप लाल हरी चूड़ियाँ, वस्त्र इत्यादि माँ दुर्गा भवानी को, माँ गौरा को उन्हीं के स्वरूप हैं समर्पित कर आएँ। साथ के साथ दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शुभ है और बहुत ही श्रेष्ठ है। अपनी इच्छा के अनुसार माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में दुर्गा चालीसा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी इस दिन लाभदायक ही माना जाता है, क्योंकि सोमवार सावन का महीना है और उसमें अष्टमी का दिन है, तो सावन अष्टमी हर स्वरूप में फल देती है। मंत्र जाप करें, शिव के मंदिर की पूजा आराधना, साफ सफाई, साथ के साथ बेलपत्र वृक्ष का पूजन, ये बहुत ही लाभदायक देते हैं। सुख समृद्धि, कर्ज, रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ा की मुक्ति के लिए सहायक माने जाते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कार्य में जीवन है, तो इन सरल से कार्यों को करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। सावन का महीना किसी न किसी स्वरूप में चमत्कारी है, भाग्य प्रबल करने के लिए है और श्रेष्ठ स्थिति में लाभ ही देता है। तो आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने देना, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बताएं, मैं आपके कमेंट का आपको जवाब ज़रूर दूंगी। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपकी खुशियाँ आपको मिलें। जय माता दी।